Hello everyone, welcome to our channel Shivani Litverse. Today we discuss comedy. According to M.H. Abram, comedy is a literary work designed primarily to amuse and end happily. Unlike tragedy, it moves from conflict toward reconciliation, harmony और social restoration. So कॉमेडी जो होती है एम.एच. अब्राहम के मुताबिक कॉमेडी एक लिटरेरी काम है जिसका मेन मकसद जो है लोगों को हंसाना होता है और जो खुशी से ख़त्म होती है। मतलब कॉमेडी का एम एंटरटेनमेंट है और कहानी आखिर में उन्हें आखिरी हाल पे अच्छे से पहुंचा देती है। अनलाइक ट्रेजेडी इट मूव्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू ऑल रिकन्सिलेशन हार्मनी और सोशल रेस्टोरेशन। तो ट्रेजेडी के जो उल्टा होता है वो कॉमेडी झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट से शुरू होती है लेकिन फिर सुलह हार्मनी या सामाजिक सुधार की तरफ चलती है। कॉमेडी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सोशल रिलेशनशिप्स ठीक हो जाते हैं। और अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक वी शुड ऑल्सो डिस्कस इट। हैप्पी एंडिंग, ह्यूमर एंड विट, एवरीडे कैरेक्टर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्स्टिकल्स, सोशल क्रिटिसिज्म थ्रू लॉटर और लाफ्टर। सो खुशी खुशी का एंड होता है। कहानी आमतौर पर अच्छी एंडिंग दिखाती है और ह्यूमर एंड विट होता है, हास्य और तेज जुबान होती है, चतुराई होती है, मजाक होता है, वर्ड प्ले होते हैं, क्लेवर लाइंस मिलते हैं। एवरीडे कैरेक्टर्स हो गया कि रोज़मर्रा के लोग यानी जो ऑर्डिनरी कैरेक्टर, हीरोज़ हीरोइन बहुत ही आम लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हीरोइक नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्स्टिकल्स, गलत फहमियाँ और रुकावटें, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लॉट अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग पर बनता है जो कॉमिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सोशल क्रिटिसिज्म थ्रू लॉफ्टर, हंसी के जरिए सामाजिक आलोचना हो जाती है। जैसे कॉमेडी मजाक से सोसाइटी की बुराइयों को दिखाती है ताकि लोग सुधरें। वी शुड रीड मेजर टाइप्स। रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सटायरिक कॉमेडी, फार्स, हाई कॉमेडी, लो कॉमेडी, ट्रैजिक कॉमेडी। सो बेसिकली क्या है कि रोमांटिक कॉमेडी होती है जिसमें प्यार और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एंड में मिलन हो जाता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में अपर क्लास बिहेवियर और सोशल मैनर्स पर मजाक बनाया जाता है। सटायरिक कॉमेडी तेज सटायर होते हैं, सोशल पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होता है इसमें। फार्स में होता है ओवर द टॉप स्लैपस्टिक इम्पॉसिबल सिचुएशन इंक्लूडेड होती हैं। हाई कॉमेडी इंटेलेक्चुअल विट होता है, सोफिस्टिकेटेड ह्यूमर इसमें इंक्लूड होता है। लो कॉमेडी फिजिकल जोक्स होते हैं, बॉडी ह्यूमर होता है। ट्रैजिक कॉमेडी दोनों एलिमेंट होते हैं, कभी ट्रैजिक फील फिर कॉमिक रिलीफ, मिक्स्ड एंडिंग होती है। जल्दी से हम देख लेते हैं अपना इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड वर्क्स। एरिस्टोफेन, लेजिस्ट्राटा, शेक्सपियर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, बेन जॉनसन, वॉलपोन, ऑस्कर विल्डे, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नस्ट, जी.बी. शॉ, पिग्मैलियन। सो कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, उनके वर्क्स हैं। एरिस्टोफेन हो गए और ये सारे जो है आपके नेट जेआरएफ में काम आएगा। तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री और शॉर्ट समरी आपको दे देती हूँ इसका। सो लेजिस्ट्राटा एरिस्टोफोन्स ने लिखी है, तो जेनर है इसका ग्रीक ओल्ड कॉमेडी। इसमें शॉर्ट स्टोरी मैं आपको देती हूँ कि ग्रीस में वॉर चल रही होती है। लेजिस्ट्रेटा नाम की एक औरत सब वुमेन को इकट्ठा करती है और कहती है कि जब तक मैन वॉर बंद नहीं करेंगे तब तक वीमेन उनसे रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। मैसेज मतलब इसमें ये रहता है शॉर्ट में कि वॉर के अगेंस्ट और पीस के सपोर्ट में लिखी गई कॉमेडी है। और नेट पॉइंट में मतलब पूछ लिया जाता है कि पॉलिटिकल सटायर और एंटी वॉर कॉमेडी दोनों इंक्लूडिंग ऐसी कौन सी कॉमेडी है, तो ऐसी है एरिस्टोफेन की लेजिस्ट्राटा। एज यू लाइक इट, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसमें मैं आपको शॉर्ट समरी देती हूँ। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और ये रोजालिंड जंगल फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में डिस्गाइज लड़के के रूप में रहती है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और लव स्टोरीज के बाद सब कपल की शादी हो जाती है। इसमें मैसेज जो रहता है वो लव, फॉरगिवनेस और हैप्पी एंडिंग हो जाता है। नेट पॉइंट में इसमें पूछता है कि डिस्गाइज प्लस रोमांस प्लस रिकन्साइलेशन इंक्लूडेड स्टोरी कौन सी है। ट्वेल्थ नाइट विलियम शेक्सपियर। जनर है इसकी रोमांटिक कॉमेडी। वॉइला शिपरेक के बाद जो है सिजेरियो नाम से लड़के का डिस्गाइज लेती है। इस डिस्गाइज की वजह से फ़नी लव ट्रायंगल और कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। मैसेज उसमें रहता है कि आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न हो जाती है और ट्रू लव होता है। नेट पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टेकन आइडेंटिटी इज़ द मेन कॉमिक डिवाइस। वॉलपोन बेन जॉनसन ने लिखी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स और सटायरिकल कॉमेडी है।
इसमें वॉलपोन बहुत अमीर होता है और झूठ बोलता है कि वो मरने वाला है। लोग उसकी प्रॉपर्टी पाने के लिए उसकी चापलूसी करते हैं। आखिर में सबकी पोल खुल जाती है। ये मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ ये स्टोरी। मैसेज इसमें रहता है कि ग्रीड पर सटायर है ये। और नेट पॉइंट में पूछ लेता है कि सटायर ऑन ह्यूमन ग्रीड पे कौन सी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, तो वॉलपोन। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्न्स्ट में ऑस्कर विल्डे ने लिखा है ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर। सो दो लोग झूठी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं और इसी वजह से बहुत फ़नी सिचुएशंस पैदा होती हैं और ये विक्टोरियन सोसाइटी के रूल्स और हिपोक्रेसी का मजाक बनाते हैं इसमें। तो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी टायरनी और सोशल सटायर है इसमें। पिग्मेलियन जॉर्ज बनार्ड शॉ सोशल कॉमेडी है और प्रोफेसर हिगिंस एक फ्लावर गर्ल एलिजा ड्योलिटिल को प्रॉपर इंग्लिश बोलना सिखाता है और उसे सोसाइटी की लेडी बना देता है। सोसाइटी में क्लास और लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है, सोशल क्लास प्लस लैंग्वेज प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पे मैंने आपका ये डिस्कस कर दिया है सारे वर्क्स और इम्पोर्टेंट राइटर। नाउ लास्ट पार्ट देख लेते हैं, कॉमेडी वर्सेस ट्रेजिडी। सो कॉमेडी एंड्स इन हैप्पीनेस एंड एम्फसाइजेस ह्यूमन वीकनेस ह्यूमरसली। ट्रेजिडी एंड्स इन सफरिंग एंड इवोक्स पिटी एंड फियर। कॉमेडी खुशी पे ख़त्म होती है और इंसानी कमजोरियाँ हंसी मजाक में दिखाती हैं। ट्रेजिडी दुख पीड़ा पे ख़त्म होती है और दया और डर जगाती है। और डिफरेंस अगर देखें तो दोनों में क्या होता है कि टोन का डिफरेंस होता है। कॉमेडी लाइट होती है, ट्रेजिडी सीरियस होती है। और कॉमेडी में आउटकम जो होता है हमारा हैप्पी होता है, ट्रेजिडी में सैड होता है। और इसमें इमोशनल इफेक्ट में लॉफ होता है कॉमेडी में, और ट्रेजिडी में पिटी एंड फियर होता है। सो नेट जेआरएफ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिमेंबर हमें याद रखना है पर्पस अम्यूज़मेंट प्लस करेक्शन ऑफ सोसाइटी। याद रखना हमें ये चीज़ पूछ लेता है, क्या होता है कि अंत में सुलह हो जाती है, रिकन्सलाइजेशन हो जाता है, आयरनी रहती है, सटायर रहता है, डिस्गाइज रहती है, मिस्टेकन आइडेंटिटी रहती है। सो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।